अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हर एक कौम पर जहाँ जहाँ भी आबादी थी वहाँ पर अपने पैगंबर और रसूल इन कौमों की हिदायत के लिए भेजे, ताकि क़यामत के दिन कोई भी शख्स ये दावा ना कर सके कि मुझ तक तो कोई अल्लाह का डर सुनाने वाला आया ही नहीं, या मुझ तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा, लिहाजा मैं जहन्नुम की सज़ा का हकदार नहीं हूँ। तारीखी हक़ाइक़ की माने तो बहुत से सबूत ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात पहुँची, जिन्हें शायद किसी और पैगंबर ने यहाँ तक पहुँचाया होगा। लेकिन बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी इसी तरह से बदल दिया गया जैसे बाकी अंबिया की किताबों को और सहीफ़ों को। सिवाय कुरान करीम को छोड़कर आज दुनिया की हर एक मजहबी किताब के अंदर मिलावट मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर कुफ्र और शिर्क का आगाज़ किया गया। और इस बात का सबूत खुद हिंदू वेदास के अंदर मौजूद एक जैसे वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की पैदाइश का जिक्र, आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया के पहले इंसान और इंसानों के बाप के तौर पर जिक्र करना, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या, शैतान, जन्नत और जहन्नुम का जिक्र। और इस पर मेरी एक पूरी अलग से डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं, ये गुमराही और तोम परस्ती इसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी है कि इंसान सोचकर भी खौफजदा हो जाता है कि ये कौम इतनी ब्रेन वॉश्ड कैसे हो सकती है कि इंसान होने के नाते अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दे। जब हिंदुओं ने एक खुदा को छोड़कर अपने 33 करोड़ खुदा बना लिए, तो इनकी अवाम इन देवताओं को खुश करने के लिए हर एक खुदा के लिए मुख्तलिफ किस्म की रस्में और इबादत करती है, जिसकी वजह से नई नई तोहम परस्तियों और नई नई गुमराहियों का आगाज होता है। हिंदू मत के अंदर रस्म और रिवाज की बहुत ज्यादा अहमियत है और इनमें से कुछ रसूमात तो हजारों साल पुरानी है। जब साइंसी इल्म इंतहाई कमजोर था और लोग दुनिया की हकीकत को समझने के लिए इन रस्मों और कहानियों और तोहम परस्तियों पर यकीन करते थे, जो कि इनके मजहबी गुरु इनको समझाया करते हैं। और एक से बढ़कर एक गुमराही अपनी आवाम को ट्रांसफर करते थे, जिनकी इज्जत की वजह से हिंदू कौम इसको अपना भी लेती। लेकिन आज के दौर में इन कहानियों का दरवाजा मीडिया, सोशल मीडिया और साइंस की खोजों ने बंद कर दिया है और पढ़े लिखे लोग बाकायदा इन ढोंगी गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हीं मजहबी गुरुओं ने वेदास की गलत तशरीह करके अपनी आवाम को बुत परस्ती पर लगा दिया। हालांकि इनकी अपनी किताबों के अंदर, मिसाल के तौर पर गीता के अंदर भी लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं और इसके जैसा कोई नहीं, इसकी ना कोई मूर्ति है और ना इसकी कोई औलाद है। इसके अलावा गुर्बत और कास्ट सिस्टम भी तोहम परस्ती को बढ़ाता है और लोग अपनी मुश्किलात से निजात पाने के लिए रूहानी रहनुमाओं या फिर पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जो कि अक्सर इनकी मजबूरियों का फ़ायदा ही उठाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तालीम की इंतहाई कमी होने की वजह से इसकी ज़्यादातर अवाम इस गुमराही और तोहम परस्ती का इस कदर शिकार हो चुकी है कि कभी तो एसी के पानी को अपने भगवान के कदमों में से आने वाले बाबरकत पानी को समझकर सर और जिस्म पर मलते हैं और मना करने पर भी बाज नहीं आते, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख लें। लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का दीदी, ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को बुझाया। वैसे इससे मिलती जुलती एक वीडियो हमारे मुशरिकों की भी मौजूद है। और कभी तो देखने को मिलता है कि इस ब्रेन वॉश अवाम की इतनी मत मारी जा चुकी है कि मिसाल के तौर पर यह हिंदू औरत कह रही है कि ये एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गई, वहां पर बैठा कोई शख्स बीफ की बिरयानी खा रहा था। हलाल खाना देखकर इसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि ये अगले 45 दिन तक गोबर और गाय का पेशाब पीती रही, और वो भी अपनी फैमिली समेत। तो तब जाकर ये पाक हुई। यानी इसकी लॉजिक के मुताबिक इसने एक नापाक चीज से खुद को पाक किया। आई मीन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यानी गाय का गोबर और इसका पेशाब। अब जाहिर है कि जिस्म के अंदर जाने के बाद इस गोबर को स्टोरेज के लिए कोई तो जगह चाहिए, और वो स्टोरेज और कोई नहीं बल्कि इस औरत का खुद का दिमाग है, जो कि इसी गोबर से भरा हुआ है और बिल्कुल उस गोबर से फुल हो चुका है। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ्लाइट का कुछ टाइम बाकी था। तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए। ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, खत्म कर दिया। गलती सही, लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सबके सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप। जी क्या बात है आपकी, आपने क्या किस्मत पाई है। ये किस्मत दुनिया के हर इंसान के नसीब में कहाँ। हमें तो पहले से ही पता है कि मुशरिक की अकल काम नहीं करती, पर अफसोस ये है कि ये लोग मीडिया पर आकर बाकी अवाम को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम्हें भी ये गौमूत्र क्यों पीना चाहिए।
अब कल को अगर ये औरत बीमार होती है तो इसको डॉक्टर्स को दिखाने की बजाय इसको गौमूत्र की ड्रिप और इंजेक्शन लगाकर घर भेज देना चाहिए और मेडिसिन में इसको गोबर लिखकर भेज दें। अब जरा ये देखें कि बेचारी गाय भी सोचती होगी कि इसका क्या कसूर है कि इन जानवरों के बीच इसको टॉर्चर करने के लिए बिठा दिया गया है। ये लोग आज भी पत्थर के जमाने के अंदर जी रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि एक गाय को, जो कि एक जानवर है, इसको पूछकर इनकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी, इनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जी बिल्कुल खुल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये गाय अभी तक जिंदा है तो इसका ये हाल है, कल को अगर ये मर गई तो ये कहीं इसको ऐसे ही पूजना ना शुरू कर दें। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये लोग आज एक अल्लाह को छोड़कर बाकी दुनिया की हर चीज की पूजा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है। आए जरा अब इन मजहबी गुरुओं की जबानी ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्याज और लहसुन को कैसे पैदा किया गया। आप और मैं जानते हैं कि ये एक यूजलेस सा सवाल है, लेकिन बताने वाले भी तो यूजलेस ही लोग हैं। और सबसे बढ़कर इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक की अपनी स्टोरी है। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। भाई साहब, तुम सब लोग मिलकर एक साथ डिसाइड कर लो कि आखिर सच क्या है। आप अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो कि इस कायनात की बनावट, इसकी हकीकत और इसके खालिक की हकीकत दुनिया को बताते हैं, जिनके खुद के इल्म का ये हाल है। सब्जियों में भी तोहम परस्ती। और भाई अब ये कौन सी माता है? बस कर दो, इसको देखकर मेरे किडनी के अंदर हार्ट अटैक हो जाएगा। अब अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी गुर्बत है और ये दूध कितने गरीब लाचारों का पेट भरने के काम आ सकता था, जिनको ये मुस्तकिल जाया कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इनका भगवान इनकी इस हरकत से खुश होगा कि मेरे बंदों को जानबूझकर भूखा रखकर ये दूध मुझ पर जाया करो, इसको गटर में बहा दो। हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं जाहिल और तौम परस्त लोगों के अकीदे को ठीक करने के लिए ओ माई गॉड और पीके जैसी फिल्मों ने इन लोगों की ज़हनियत को बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि मीडिया इन बकंडी बाबाओं को सेलिब्रिटी बनाकर प्रमोट करता है और इनकी झूठी करामतों को अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल करता है। और सबसे बढ़कर यहाँ पर तालीम की इंतहाई कमी है, जिसकी वजह से देव मलाई किस्से कहानियां, तोहम परस्ती और कुफरी अकायद नस्ल दर नस्ल इनके अंदर मुंतकिल होते रहते हैं। अगरचे आज भी हिंदू मत के असल फलसफे के अंदर इंसानियत, इखलाकियात और बातनी तरक्की पर जोर दिया गया है, लेकिन जब तक ये जहालत इनसे ख़त्म नहीं होती और जब तक इन लोगों के अंदर शऊर की कमी है, तब तक ये जहालत हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों की बजाय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तादाद बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं तो मुझे ये बताएं कि पढ़ने लिखने के बाद इन जाहिल लोगों को वोट कौन देगा, जो कि इसी मजहब की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर या फिर हुबुल वतनी की बुनियाद पर लोगों को बांट कर अपने हिस्से का वोट लेते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का इलाज सिर्फ और सिर्फ तालीम है, क्योंकि अगर तालीम के बाद इंसान के अंदर शऊर आ गया तो ये बाबे यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदा हैं, अक्लमंद कभी भूखा नहीं मरता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।